गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेविसन जर्मर प्रयोग किसकी सत्यापना के लिए, दे ब्रोगली परिकल्पना की सत्यापना के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा कल का रिवाइज करते हैं। अगर आपने याद किया हो तो बताइए, सबसे पहले क्या था उसमें। सर, एक इलेक्ट्रॉन गन थी। उस इलेक्ट्रॉन गन से एक बारीक किरण पुंज प्राप्त हो रहा था। याद कीजिए, वो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त कैसे हो रहा था। टंगस्टन के फिलामेंट के अंदर धारा प्रवाहित करने पर तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। उन इलेक्ट्रॉन्स में ऊर्जा कहाँ से आ रही थी। हमारे पास दो डाइफ्रोम थे। दो क्या थे? डाइफ्रोम। और उन डाइफ्रोमों के ऊपर हमने वोल्टेज V लगा रखा था। ठीक है। और इस गन से, इस बंदूक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का एक बारीक किरण पुंज हमें प्राप्त हो रहा था। सामने एक निकल का क्रिस्टल रखा हुआ था। क्या? निकल का क्रिस्टल। और वो निकल का क्रिस्टल एक विवर्तक के समान व्यवहार करता है। कैसे? विवर्तक के समान। और उससे इलेक्ट्रॉन किरण पुंज अलग अलग एंगल्स पर विवर्तित होते हैं। किस पर होते हैं वो? अलग अलग एंगल्स पर विवर्तित होते हैं। और यहाँ पर था संसूचक। और वो संसूचक क्या काम करता है? वो संसूचक का कार्य क्या होता है? संसूचक जो है वो विवर्तित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मापन करता है। ठीक है। अब हमारे पास मुख्य रूप से दो पैरामीटर हैं। पहला है उस इलेक्ट्रॉन गन पर त्वरित वोल्टता, दैट इज कॉल्ड V। जो गन थी ना, उस गन पे हमने जो वोल्टेज लगाया वो कितना था? V। और सामने जब टक्कर हुई इलेक्ट्रॉन्स की और वो थीटा कोण पर डिफ्लेक्ट हुए तो विवर्तन कोण था थीटा। विवर्तन कोण का मतलब होता है, ये तो हमारा आपतित कोण होगा। और निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएंगे तो ये जो बीच का एंगल है, दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक है। तो हमारे पास दो प्राचल हैं, एक V है और एक थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे? V और थीटा के मध्य ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? V और थीटा के मध्य ग्राफ। ये ग्राफ आप अपनी बुक में भी देखना, 3 ग्राफ बनाए हैं उसने अलग अलग वोल्टेज पर और अलग अलग एंगल्स के ऊपर। ठीक है। ये आप बुक में देखना, नोट्स में थोड़ा साफ नहीं बनाया इस भैया ने, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा एक बार। तो देखो, आज हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं, कार्यविधि। कल हम लोगों ने इसके उपकरण की बनावट पढ़ ली थी और उसके बाद हमने उसका डायग्राम समझ लिया था। आज हम उसकी बात कर रहे हैं क्रियाविधि की। तो मैं बोलता हूं कि इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन गन पर आरोपित वोल्टता V। इलेक्ट्रॉन गन पर आरोपित वोल्टता तो क्या हो जाएगी? V। और विवर्तन कोण थीटा, जितने कोण से वो इलेक्ट्रॉन विवर्तित होंगे उनके बीच अगर ग्राफ खींचें तो यह ग्राफ निम्न प्रकार के प्राप्त होंगे। ये आप लोग 3 ग्राफ आपके सामने बनाए हुए हैं। ये प्रयोग MSc में आता है वैसे तो, पर ये आप प्रयोग से ये 3 आरेख बनाएं, 1, 2 और ये 3। ठीक है। इन आरेखों को आप बुक से देखें एक बार ढंग से। ठीक है। और जब बुक से हम देखते हैं इन आरेखों को तो ये बात ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि एट द वोल्टेज 54 वोल्ट, कितने वोल्टेज पर? 54 वोल्टेज पर। और कितने विवर्तन कोण पर? 50 डिग्री के विवर्तन कोण पर। दो बातें हैं, अप्लाई वोल्टेज कितना होगा? 54 वोल्टेज। और इलेक्ट्रॉन कितने एंगल से विवर्तित होंगे? 50 डिग्री से। तो उस अवस्था में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त होगा वो अधिकतम तीव्रता का प्राप्त होगा। ये की फैक्टर है। कितने पर? सुनिएगा ध्यान से दोबारा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को 54 वोल्ट पर त्वरित करूंगा, कितने वोल्ट पर, कितने वोल्टेज पर? 54 वोल्टेज पर। और अगर वो इलेक्ट्रॉन कितने एंगल से? 50 डिग्री के एंगल से, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री एंगल,
से अगर वो विवर्तित होते हैं तो डेफिनेटली जो इंटेंसिटी है, जो संसूचक में तीव्रता है, वो अधिकतम होती है। ये कहाँ से स्पष्ट होगा? ये स्पष्ट होगा ग्राफ से, ये पूरा प्रैक्टिकल में आएगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। कितने वोल्टेज पर? 54 वोल्टेज पर। कितने एंगल पर? 50 डिग्री के एंगल पर जो संसूचक में तीव्रता है वो क्या होगी? अधिकतम। सर क्या अन्य वोल्टेजों पर और अन्य कोणों पर ऐसा नहीं होगा क्या? होगा। अन्य वोल्टेज पर और अन्य कोणों पर भी तीव्रताएं तो आएंगी संसूचक में, लेकिन वो तीव्रता अधिकतम नहीं आएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि तीव्रता अधिकतम आने के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? 54 वोल्ट। और कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स? 50 डिग्री से। क्लियर है पूरी बात ये? चलिए अब इसका हम गणितीय विवेचना करते हैं। सुनिएगा ध्यान से एक बार। देखो क्या हमें प्रूव करना है? एक्चुअली हमें प्रूव ये करना है कि इलेक्ट्रॉन तरंग के समान व्यवहार करती है। ठीक है, अब सुनो। इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज, पहले मैं इलेक्ट्रॉन को तरंग मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? तरंग। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन तरंग है तो निश्चित रूप से वो तरंग के गुणों की पालना करेगा। अरे भाई, जो गुण तरंग में होंगे वो सारे गुण इलेक्ट्रॉन में भी होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया? तरंग मान लिया। अब इनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है तरंगों का, दैट इज कॉल्ड विवर्तन। क्या बोलते हैं उसको? विवर्तन। और उस विवर्तन में एक आता है ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण। ब्रेग नाम है वैज्ञानिक का, ब्रेग समीकरण इसमें आता है। ये कहाँ आएगा सर? हमारे ये चैप्टर नंबर 12 में आएगा। हम लोग क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं पार्ट को, इसलिए दिक्कत आ रही है हमको ये। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वापस ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या माना हुआ है? तरंग। अगर इलेक्ट्रॉन तरंग है तो वो कैसे, उसका एक गुण शो करेगी वो, और वो गुण क्या है? विवर्तन। और विवर्तन जो है उसके लिए इक्वेशन कौन सी दी गई थी? ब्रेग इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या है उसको समझते हैं हम लोग। एक बार सुनिएगा ध्यान से। देखो वो इक्वेशन है डी साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। चैप्टर 12 में भी आएगी ये, अभी आप इसको याद कर लीजिए। इक्वेशन क्या है ब्रेग की? डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा। को दिक्कत इसमें? नहीं। अब इसमें टर्म को समझिए, क्या क्या टर्म क्या शो कर रही है। सुनो, इसमें जो डी है, डी होगा विवर्तक। अब बताओ विवर्तक कौन है? दो चीजें हैं, एक तो विवर्तन हो रहा है, विवर्तन तो हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, और जिससे हो रहा है विवर्तन वो कहलाएगा विवर्तक। तो किससे हो रहा है विवर्तन? सर वो हो रहा है निकल क्रिस्टल से। तो निकल क्रिस्टल क्या कहलाएगा? विवर्तक। दो चीजें हैं, विवर्तन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का। और विवर्तक कौन है? वो है निकल क्रिस्टल। तो जो डी है वो है निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी, तो वो होती है डी, और उसका मान होता है अप्रोक्सीमेटली 2.15 एंगस्ट्रॉम। मतलब निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2.15 एंगस्ट्रॉम। थीटा है एंगल। ठीक है, बताइए अधिकतम तीव्रता कितने एंगल पर प्राप्त होती है? सर वो होती है 50 डिग्री पे। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा? थीटा विल बी 50 डिग्री। समझा ना मैंने ऊपर आपको? थीटा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। एन का मान हम लोग 1 लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास मुख्य उच्चिष्ट होता है। ये क्या है समझ में नहीं आएगा आपके अभी, एन का मान 1 कैसे आया, ये हम चैप्टर नंबर 12 में समझेंगे। अभी आप याद करिए, एन का मान हमको 1 लेना है। ठीक है, और लैम्बडा हमको निकालना है। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन में रखूं तो मैं प्राप्त करता हूं लैम्बडा का जो मान है वो लैम्बडा ई। लैम्बडा को जगह लैम्बडा ई बोल रहा हूं, लैम्बडा ई मीन्स इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ, एंड इट विल बी कम्स आउट टू बी 1.65 एंगस्ट्रॉम। 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू हमको प्राप्त होती है जब मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या माना है? जब मैंने इलेक्ट्रॉन को तरंग माना है। तो मैंने तरंग का समीकरण, ब्रेग समीकरण लगाया, और उससे मेरे पास मान कितना प्राप्त हुआ?
1.65 एंगस्ट्रॉम। नोटबुक में भी दिया हुआ है ये, तो वो लिखा हुआ है गणितीय विवेचना या निष्कर्ष। उससे पहले ऊपर वाली चीज को अंडरलाइन किया हुआ है कि त्वरक वोल्टता 54 वोल्ट होती है तो 50 डिग्री के कोण पर संसूचक में तीव्रता का मान अधिकतम होता है। ये ध्यान रखना है आपको, कितने वोल्टेज पर और कितने एंगल पर संसूचक में तीव्रता का मान मैक्सिमम होता है। दोनों चीज काम आएगी हमारे आगे। अब देखो लिखा हुआ है गणितीय विवेचना या निष्कर्ष। यदि इलेक्ट्रॉन को तरंग माना जाए, क्या माना इलेक्ट्रॉन को मैं? तरंग, तो निश्चित ही, क्योंकि तरंग का गुण क्या है? विवर्तन, तो इलेक्ट्रॉन किस गुण की पालना करेगा? तो निश्चित ही यह विवर्तन गुण की पालना करेगा। विवर्तन के लिए ब्रेग के समीकरण से, नाम है वैज्ञानिक का ब्रेग, इक्वेशन क्या है? डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा। इक्वेशन 1 डाल दिया इसको इसने। यहाँ डी क्या है? विवर्तक। कौन है विवर्तक? निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी। लिखा नहीं इसने, ये होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है ये? 2.15 एंगस्ट्रॉम। थीटा कितना है? विवर्तन कोण, दैट इज 50 डिग्री। और एन का मान कितना मान लिया? 1। ठीक है, ये सारे मान कहाँ रखे? समीकरण नंबर 1 में। तो 2.15 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन 50 डिग्री इक्वल्स टू एन की जगह 1 और लैम्बडा की जगह लैम्बडा ई। सॉल्व किया इसको तो लैम्बडा ई कितना आया? 1.65 एंगस्ट्रॉम। यानी इलेक्ट्रॉन को जब हमने तरंग माना तो उसकी वेवलेंथ कितनी आती है? 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब साहब अब हम लगाते हैं दे ब्रोगली सिद्धांत। बताइए, दे ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा ई का मान किसी को याद हो तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी था क्या एंगस्ट्रॉम में? यही था, निकलवाया था मैंने आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्बडा ई वो कितनी आती है? 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब बताओ वी क्या है? वोल्टेज। ये हमने 54 वोल्ट आया है ना हमारा, कितना आया है? 54 वोल्ट। तो लैम्बडा ई क्या करूँगा मैं? वी की जगह 12.27 अपॉन अंडर रूट 54 इन एंगस्ट्रॉम, ये लिख देंगे हम लोग। और इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है इट विल कम्स आउट टू बी लैम्बडा ई 1.66 एंगस्ट्रॉम विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वैल्यू। वो बिल्कुल उस वैल्यू के इक्वल है। एक पॉइंट जब हमने इलेक्ट्रॉन को तरंग माना तो उसकी कितनी वेवलेंथ आई थी? 1.65 एंगस्ट्रॉम। और दे ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन कण है तो तरंग भी होनी चाहिए, तो दे ब्रोगली के हिसाब से कितनी आई? 1.66। दोनों इक्वल आ रही है क्या? यस, दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दे ब्रोगली परिकल्पना एब्सोल्युटली राइट, सही है बिल्कुल वो। क्यों? क्योंकि जितना मान दे ब्रोगली के सूत्र से आ रहा है उतना ही मान हमारे पास तरंग के विवर्तन के ब्रेग समीकरण से आ रहा है। लिखा हुआ है लाइन नीचे देखिए, दे ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। देखिए यहां तक निकाला हमने इलेक्ट्रॉन को तरंग मान करके। अब हम निकाल रहे हैं किससे? दे ब्रोगली के सिद्धांत से। अगले पेज पर है ये, इसको मैं अब सॉरी रोटेट हो गया ये, इसको पढ़ते हैं एक बार। देखो लैम्बडा ई कितना कर दिया इसने? 12.27 अपॉन रूट वी इन एंगस्ट्रॉम। वी की जगह क्या रखा इसने? 54 रख के सॉल्व किया तो कितना आया? 1.66 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के कौन से मान? प्रैक्टिकल मान से निकाला हमने और थ्योरेटिकल मान से। ये जो आया है अभी आपका, ये कौन सा मान आया है? इसका थ्योरेटिकल मान आया है। दोनों मान लगभग बराबर आते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रयोग सत्य है। अर्थात डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या संभव है? विवर्तन संभव है। और क्योंकि विवर्तन केवल किसका गुण होता है? तरंगों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक तरंग संबंधित होती है। मतलब यही हमारा क्या है? दे ब्रोगली परिकल्पना। भाई इलेक्ट्रॉन को हमने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो सकता है।
अगर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो सकता है तो क्योंकि विवर्तन किसका गुण है? विवर्तन ओनली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, केवल वो तरंग का गुण है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है? एक तरंग संबंधित है, और दे ब्रोगली ने यही बोला था, तो ये हमारी परिकल्पना सत्य साबित हो गई। ठीक है, पार्ट सेकंड में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, बताइए दोबारा से एक बार। पार्ट सेकंड में हमने अब तक दे ब्रोगली परिकल्पना, उसके विभिन्न कणों के लिए दे ब्रोगली वेवलेंथ के मान, और दे ब्रोगली प्रयोग की सत्यापना किसके द्वारा, सॉरी, दे ब्रोगली सिद्धांत की या परिकल्पना की सत्यापना किसके द्वारा? डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा। और अब इस पाठ का हमारा लास्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसे हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।